जो है पूरा अपार्टमेंट खरीदना चाहता जी। हूँ, तो 150-200 स्क्वायर फीट की ओनरशिप के साथ मैं कंप्लीट बिल्डिंग जो डिलीवर्ड है, उसके बाद मैं कंप्लीट एक अपना अपार्टमेंट ओन कर सकता हूँ? जी। या ओन नहीं कर सकता तो क्या उसमें रेंटल मुझे उसका मिल सकता है? जी। ये काइंड मुझे हाँ, बता दें। इसमें हम इसमें ये देख लेते हैं कि एक बंदा है, उसके पास 100 स्क्वायर फीट थे। अब उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो 680 स्क्वायर फीट के खरीद सकता है। अब जो इसमें ये है जिसके पास 10 स्क्वायर फीट है, 20 स्क्वायर फीट है, 30 स्क्वायर फीट है, तो आप इसमें जौन-सा है उनसे रिक्वेस्ट करें या वो उनमें से जो भी सेल कर रहा होगा, वो आपको जौन-सा है आप परचेज़ करोगे। जिस तरह ही आपके कंप्लीट 680 स्क्वायर फीट होंगे, अगर मतलब कि एक पूरे कंप्लीट यूनिट के बराबर, उसी तरीके से आपको इधर डेडिकेटेड एक अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, आप उसमें अपार्टमेंट भी खरीद सकते हो। वालेकुम, आई एम तलहा शबीर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हम अक्सर बात करते हैं कि 5 लाख से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। अब अगर कोई भी बंदा होगा वो कहेगा कि 5 लाख से इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? तो आज मैं आपको एक ईज़ी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कैसे हम आपको इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। 5 लाख से स्टार्ट करते हैं। इस तरह ये है कि हमने इसको इतना ईज़ी वे में इसको कर दिया है कि कोई भी सैलरीड पर्सन भी अपनी रियल एस्टेट को खरीद सकता है, वो थोड़ा-थोड़ा करके परचेज़ कर सकता है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम देखें हमारे पास एक हमारा जो प्रोजेक्ट है एक है एलिमेंट रेजिडेंशियल के नाम से। ईआर मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक ग्राफ बना देता हूँ आपको ताकि आपको ईज़ी हो जाएगा समझना। यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, इसको हमने डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इसमें ये है कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं तो हमारे पास है यहाँ पे 5,250 का। अब इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट में ये रेट है। अब आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह बिल्डिंग बनती जाएगी, कंप्लीट होती जाएगी, ग्राउंड से निकलेगी, फर्स्ट फ्लोर पे आएगी, सेकंड फ्लोर पे आएगी, तो आपके रेट इंक्रीज़ होता रहेगा जिस तरह बिल्डिंग बनती जाएगी। तो अब हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक बंदा जौन-सा है 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। राइट नाउ वैसे जो हमारा रेट है वो चल रहा है 12,500। तो हम इसकी इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं कि बंदा ये हमारे पास ग्राफ में आ गया, यहाँ से हमारे पास इनिशियली स्टार्ट हो रहा था रेट और यहाँ पे हमारे पास एंड होगा जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास 12,500 रेट है, तो एक बंदा राइट नाउ 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे हमारे साथ। तो उसका जो तो कंप्लीट स्क्वायर फीट बनेगा वो बनेगा 40 स्क्वायर फीट। तो अब हम अगर देखें अब हमारे पास कंप्लीट होना है, जिस तरह मैंने आपको राउंड की बात की कि राउंड इंक्रीज होते हैं इसके, तो अगला जो हमारे पास राउंड आएगा वो आएगा 14,000 का और उसके बाद जो आएगा 15,500 का। अब इसमें ऑलमोस्ट 6 महीने या 7 महीने के अंदर दो राउंड इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर हम एग्जांपल लें 5 लाख की, तो हमारे पास 40 स्क्वायर फीट है। अब ये दो राउंड जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी और ये दो राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास रेट यहाँ पे आ जाएगा 15,000 और 500। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें हमारे 5 लाख 6-7 महीने में वो बन जाते हैं, कंप्लीट जो अमाउंट बनती है वो बनती है 6 लाख और 20,000। तो ये हमारा एक कैपिटल गेन है। एक बंदा जो सैलरी पर्सन है 5 लाख से वो ले सकता है आराम से 6-7 महीने में या 6 महीने में 5 महीने में, जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और वो रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें कि एक बंदा था जिसने स्टार्ट में इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट थोड़े ज़्यादा पैसों की कर ली है, तो वो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 50 लाख की। अब उस बंदे ने 50 लाख रुपए इस अमाउंट पे लगाए हैं। अभी राइट नाउ हमारा रेट चल रहा है 12,500। वो इससे अगर कम रेट में बेच रहा है, अगर हम एग्जांपल ले लें 10 लाख और 500 की, तो इसमें भी अगर वो हम देखें तो कंप्लीट इसके स्क्वायर बन रहे थे 952 स्क्वायर फीट उसका एरिया बन रहा था जो उसके अपने नाम पे अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो उसका जो इस रेट पे भी अगर वो सेल करे तो अभी उसको 1 करोड़ का सेल हो रहा है वो। तो उसको जो 50% उसका कैपिटल गेन है जो अभी वो इंजॉय कर सकता है अपना इन्वेस्टमेंट से, ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर मिल गया है। आप आराम से थोड़ी थोड़ी चीज़ करके परचेज करके भी अपने कुछ स्क्वायर फीट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑप्शन है इसमें ये भी है कि आप 5 स्क्वायर फीट भी खरीद सकते हैं, आप 10 स्क्वायर फीट भी खरीद सकते हैं। उसके हिसाब से आप इंटरटेन हो जाएंगे। अगर आपके पास 5 स्क्वायर फीट हैं, जब बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको जब पोजेशन होगा तो रेंटल मिलने लग जाएगा। इसी तरह अगर आप 10 स्क्वायर फीट लेते हैं, 100 स्क्वायर फीट लेते हैं, 200 स्क्वायर फीट लेते हैं, जिसमें आपके पास पर्टिकुलर पूरा यूनिट नहीं है, उसमें आपके पास कुछ बिल्डिंग का हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये बिल्डिंग का हमें क्या फ़ायदा 10 स्क्वायर फीट का या बस 20 स्क्वायर फीट का या 30 स्क्वायर फीट का? तो उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि ये एक हमारे पास कंप्लीट बिल्डिंग है। ये कंप्लीटली कंपनी इसको रन करेगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल को ऐसे नहीं कंप्लीट बिल्डिंग दे दी जाएगी या किसी को छोड़ दिया जाएगा। इसको कंप्लीटली ऑफिस लेके एक बिल्डिंग रन कर रही है, कंपनी रन करेगी इस बिल्डिंग को। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगी कंपनी। इसमें जो वो बंदे होंगे जिनके पास कंप्लीट यूनिट है, जिसके पास 1 बेड अपार्टमेंट है, 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड अपार्टमेंट है या कोई शॉप्स हैं,
उनको इस हिस्से में डिवाइड कर दिया जाएगा। और जिनके पास थोड़े बहुत स्क्वायर फीट हैं, जिस तरह किसी के पास 10 स्क्वायर फीट है, 20 स्क्वायर फीट है, 30 स्क्वायर फीट है, उसको अलॉटमेंट मिल जाएगी उसकी 30 स्क्वायर फीट की, लेकिन उसको बिल्डिंग के इस हिस्से में डाल दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि जब ये कंप्लीट बिल्डिंग एक कंपनी रन कर रही होगी, तो वो रेंट पे लगाएगी इन अपार्टमेंट्स को, शॉप्स को, मेजनाइन फ्लोर है, जो भी जिस तरह भी वो करेगी, तो वो उसको आपको 10 स्क्वायर फीट का आपको रेंटल मिल जाएगा, 20 का आपको मिल जाएगा, 30 का आपको मिल जाएगा। इसमें ये होगा कि आपकी सिक्योर एक इन्वेस्टमेंट, एक बिल्डिंग में बनी हुई बिल्डिंग में जो रेंटल लगी है, आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। एक रियल स्टेट की है, उसमें कैपिटल गेन आपको मिलता ही रहेगा एट द एंड। और उसमें आपको रेंटल, आप अगर इसमें ये करना चाहते हैं कि अब आपने बिल्डिंग बन गई, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है सारा, तो आप 10 से 20 होना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई और बंदा अगर सेल कर रहा है जिसका 10 स्क्वायर फीट है, आप उससे खरीद के आपका 20 स्क्वायर फीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप थोड़ा और करना चाहते हो तो आप 30-40 स्क्वायर फीट भी कर सकते हो। और अगर आप इसमें ये देखो कि आपके पास 100 स्क्वायर फीट हो गए हैं, लेकिन अब आप जौन सा है रहना चाह रहे हो उस बिल्डिंग के अंदर, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास तो सिर्फ 100 स्क्वायर फीट है। तो हम इसको इस तरह करेंगे कि कंप्लीटली जो ये बिल्डिंग जो एक रन हो रही है, यहाँ पे आपको एक 1 बेड स्क्वायर फीट मिल जाएगा, जिसके अंदर जौन सा है आपका कंप्लीट, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिनिमम इसके अंदर 680 स्क्वायर फीट की 1 बेड है। तो आपके पास उनसे टोटल 100 स्क्वायर फीट थे, हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बनता था 580। आप इस 580 का रेंटल दोगे, और जो 100 स्क्वायर फीट है वो आप वैसे इंजॉय करोगे, और आप इसमें वन बिल्डिंग अपना 1 बेड अपार्टमेंट में भी रह सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं या सिर्फ बोर्ड पे आप लिख रहे हैं, तो हम आपको प्रैक्टिकली अपने पोर्टल पे दिखा देते हैं ऑनलाइन कि कौन सा प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं जिसमें लोग रेंटल एंजॉय कर रहे हैं। तो हम अपना पोर्टल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ को ऐड कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगर हम देखें उधर जाने से पहले, जो भी जो चीज़ हमारी बनी हुई है कि 40 स्क्वायर फीट हमने ले लिया, इसमें अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट हो गई है, हमने यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 100 स्क्वायर की इन्वेस्टमेंट कर ली, अब आपके पास कुछ पैसों की ज़रूरत है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो सा है कुछ ना कुछ माइनस, आपको फॉर एग्जांपल थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, तो आप इसमें से वो 20 स्क्वायर फीट से पूरा हो रहा है, तो आप इसको माइनस कर लें, आप इसको सेल कर सकते हो, सेल करके आप 80 स्क्वायर फीट जो अपने पास रख सकते हो, और बाकी जो 20 स्क्वायर फीट है उसे आप अपनी नीड पूरी कर सकते हो। तो चलो अब हम चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ चल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा प्रोजेक्ट जो क्यूब, ये पायलट प्रोजेक्ट था हमारी कंपनी का, तो इसको जो सा है नथिया गली में बनाया गया था। अब ये कंटेनर बेस्ड रिजॉर्ट है, इसमें किसी बंदे ने 300 स्क्वायर फीट लिए हैं, किसी ने 200 स्क्वायर फीट लिए हैं, और किसी ने जो सा 500 स्क्वायर फीट लिए हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं 51 इन्वेस्टर्स हैं, और जो इसमें टोटल जो से पीपल अभी फिलहाल इंटरेस्टेड हैं वो इतने लेने के हैं, लेकिन कोई सेल ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पर मंथ उनका रेंटल मिल रहा है ऑलमोस्ट 1%। उनका जिसका 200 स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से उसको 1% रेंटल मिल जाता है मंथ का, वो उनके अकाउंट में बस शिफ्ट हो जाता है। कंपनी रन कर रही है पूरे रिजॉर्ट, जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनको रेंटल मिल रहा है। इसी तरह ये जो एक्रोन है, ये फेज 7 बैरिया के अंदर है बिल्डिंग, ये जो सा है इसके अंदर दफ्तर खान को रेंटेड है ये। तो इसमें अब जिस बंदे ने कम्प्लीटली अपने रेंटल जो सा है जगह पे खरीदे हुए थे स्क्वायर फीट, वो दफ्तर खान जो है वो कंपनी को रेंट दे रही है, और वो कंपनी जो सा सीधा रेंट दे रही है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। इसमें कंप्लीट जो है 10 साल का रेंटल हुआ है पहले से ही, आपको सिक्योर इन रेंटल है, आपको आपको पता है कि कैपिटल गेन तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन आपका रेंटल का गेन भी आपको मिल जाएगा, वो जो भी फिक्स्ड होगा कंपनी का होगा। ऊपर करें जरा। इसी तरह अब जो नई बिल्डिंग बन रही है, ये ब्रॉड पीक रियल्टी की, ये डीएचएफ सेक्टर एफ में बन रही है, ये भी इसी कंपनी ने पूरी रेंटेड हो गई, ये बस इसकी डिलीवरेंस है 1-2 माह के अंदर अंदर। इसमें भी ऐसे ही है, कंप्लीट रेंट और बिल्डिंग है, आप जितना स्क्वायर फीट इसके अंदर खरीदेंगे उसके हिसाब से आपको जो सा है आपका मिल जाएगा, रेंटल मिलने लग जाएगा। लेकिन ये है कि आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें अपना जोड़ सकते हो, जिसे कहते हैं कि कतरा कतरा बनकर दरिया बनता है। इसी तरीके से आप थोड़ी थोड़ी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना एक पूरा अपार्टमेंट बना सकते हो, पूरा ऑफिस बना सकते हो, पूरी शॉप बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मेरा क्वेश्चन इसमें ये था, ये एलिमेंट्स रेजिस्टेंस या ओवरऑल मॉडल के हवाले से, कि फ़र्ज़ करें शुरू में मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे थे, मैंने अपनी सैलरी से डिडक्ट करके कोई 10, 12, 13 जितने भी स्क्वायर फीट मैंने बना लिए, जी वो मेरे को 150-200 स्क्वायर फीट हुए। फिर 2-3 साल बाद अल्लाह ने मुझ पे जो है बड़ी रहमत की, मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए, जी और मैंने जो है, मैं कह रहा हूँ कि मैं अब कंप्लीट बिल्डिंग जो डिलीवर्ड है उसके बाद मैं कंप्लीट एक अपना अपार्टमेंट ऑन कर सकता हूँ, जी या ऑन नहीं कर सकता तो क्या उसमें रेंटल मुझे उसका मिल सकता है? ये काइंड मुझे हाँ, बताएं। इसमें हम इसमें ये देख लेते हैं कि एक बंदा है उसके पास 100 स्क्वायर फीट थे,
अब उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो 680 स्क्वायर फीट के खरीद सकता है। अब जो इसमें ये है जिसके पास 10 स्क्वायर फीट है, 20 स्क्वायर फीट है, 30 स्क्वायर फीट है, तो आप इसमें जो सा है उनसे रिक्वेस्ट करें, या वो उनमें से जो भी सेल कर रहा होगा वो आपको जो सा है आप परचेज करोगे। जिस तरह ही आपके कंप्लीट 680 स्क्वायर फीट होंगे, अगर मतलब कि एक पूरे कंप्लीट यूनिट के बराबर, उसी तरीके से आपको इधर डेडिकेटेड एक अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, आप उसमें अपार्टमेंट भी खरीद सकते हो। और इसमें रेंटल का ये सीन है कि अगर एक वो मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि एक बंदे का 100 स्क्वायर फीट है या 500 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट पे तो उसको कंप्लीटली यूनिट एक नहीं मिल रहा, तो उसमें हम ये करेंगे कि जो बाकी 180 स्क्वायर फीट है वो उसका रेंटल देगा, बाकी जो 500 स्क्वायर फीट उसका वो रेंटल नहीं देगा, वो एक अपार्टमेंट में रेंटल लेके रह रहा होगा। सही। जी हाँ, ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हमने एक कोशिश की है कि एक हम आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकें अपने प्रोजेक्ट को, अपने तरीके को, कि एक सैलरीड पर्सन किस तरह जो सा है ना एक अपनी चीज़ बना सकता है रियल एस्टेट के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की कंप्लीट आगे वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।